सारनाथ 4 प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्यों से 4 स्थलों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ एवं कुशीनगर की यात्रा करने को कहा था, जो क्रमशः उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन एवं महापरिनिर्वाण से संबंधित थे। प्राचीन बौद्ध साहित्य में इस स्थान को आर्षपत्तन, मृगदाय अथवा मृगदाव के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध ने इसी स्थान पर पंचवर्गीय भिक्षुओं कौंडिन्य, वप, भद्रिय, महानामा एवं अश्वजित को मानवता के कल्याण हेतु अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। परिणाम स्वरूप इसी स्थल पर एक नए धर्म एवं भिक्षु संघ की नींव पड़ी। मौर्य काल में सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व ने यहां पर धर्मराज का स्तूप एवं सिंह शीर्ष सहित एकाश्मक स्तंभ का निर्माण करवाया था। उत्खनन के फलस्वरूप शुंग काल दूसरी से प्रथम शती ईपू के कई अलंकृत वेदिका स्तंभ प्राप्त हुए हैं। कुषाण काल प्रथम से द्वितीय शती ईंटा में भी यहां गतिविधियां जारी रहीं। गुप्त काल चौथी से 6ठी शती ईस्वी में सारनाथ स्थापत्य एवं मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र हो गया। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के काल में पूर्ववर्ती भवनों का जीर्णोद्धार हुआ। गहड़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र 1114 से 1154 ईस्वी की रानी ने सारनाथ में एक धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया। उसके बाद एक लंबी अवधि तक यह स्थल लगभग विस्मृत रहा। 1794 ईस्वी में बनारस के राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह द्वारा धर्मराज का स्तूप से ईंटें निकालने के क्रम में उन्हें अस्थियों के साथ संगमरमर की धातु मंजूषा मिली, जिसका उल्लेख बनारस के तत्कालीन कमिश्नर मिस्टर डंकन ने अपने शोध पत्र में किया। तत्पश्चात इस क्षेत्र में अन्वेषण एवं उत्खनन प्रारंभ हुए। सारनाथ में कई विद्वानों ने उत्खनन कार्य किए, यथा सर एलेक्जेंडर कनिंघम 1835 से 36, मेजर किट्टो 1851 से 52, श्री सी हार्न 1865, श्री F.O. ऑर्टेल 1904 से 5, सर जॉन मार्शल 1907, श्री H. हरग्रीव्स 1914 से 15 एवं श्री दयाराम साहनी 1927 से 32 आदि। उत्खनन के फलस्वरूप सारनाथ में तृतीय शती ईसा पूर्व तक के पुरावशेष प्रकाश में आए। यहां से प्राप्त पुरावशेषों में 7 विहार, धमेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप, मूलगंध कुटी, चैत्य, एकाश्मक स्तंभ, पंचायतन मंदिर, एकाश्मक वेदिका, मनौती स्तूपों के समूह, प्रतिमाएं, शिलालेख आदि मुख्य हैं। 2013 से 14 में हुए उत्खनन से प्राप्त चारकोल द्वारा रेडियो कार्बन की तिथि विधि से यहां की प्रारंभिक तिथि 385 ईस्वी पूर्व ज्ञात हुई। धमेक स्तूप यह सारनाथ के महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। यह शायद उस स्थान की स्मृति में है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह एक विशाल गोलाकार आकृति है जिसका व्यास 28.5 मीटर और ऊंचाई 33.5 मीटर है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्तूप के मध्य भाग का उत्खनन किया, जिसमें उन्हें मौर्यकालीन ईंटों से निर्मित स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। इस उत्खनन के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार के अस्थि अवशेष प्राप्त नहीं हुए, किंतु एक लेखांकित पट्ट अवश्य प्राप्त हुआ, जिस पर ये धम्मा हेतु पभवा लेख अंकित था। इसकी लिपि 6ठी से 7वीं शती ईस्वी की है। यह स्तूप 11.20 मीटर की ऊंचाई तक अलंकृत शिलापट्टों से सजा है। इसमें 8 ताखे बने हैं। किसी समय इनमें बुद्ध की मूर्तियां स्थापित रही होंगी। स्तूप के अलंकरण को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका बाहरी भाग गुप्त काल में निर्मित हुआ था।
धर्मराज का स्तूप। ऐसी मान्यता है कि अशोक ने बुद्ध की अस्थियों पर बने हुए मूल स्तूपों में से अस्थियां निकालकर उन पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उसी क्रम में सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण करवाया। अशोक द्वारा निर्मित इस स्तूप का व्यास 13.49 मीटर था। उसके बाद विभिन्न शासकों द्वारा अनेक बार इसका जीर्णोद्धार हुआ। 1794 ईस्वी में बनारस के राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह द्वारा अज्ञानतावश भवन निर्माण सामग्री प्राप्त करने के क्रम में इस स्तूप का विध्वंस हो गया। अशोक स्तंभ ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 15.25 मीटर ऊंचे चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित एकाश्मक स्तंभ के अवशेष हैं। एक समय इस पर सिंह शीर्ष विद्यमान था, जो मौर्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सिंह शीर्ष अब स्थल संग्रहालय में सुरक्षित है तथा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इस स्तंभ पर 3 शिलालेख अंकित हैं, जो अशोक, कौशांबी के अश्वघोष और प्रारंभिक गुप्त काल के हैं। मूल गंध कुटी ये एक विशाल मंदिर का अवशेष है। संभवतः ये वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ध्यानावस्था में विराजमान रहते थे। ये एक चौकोर सतह पर निर्मित है तथा प्रत्येक ओर इसकी माप 18.29 मीटर है। इसके आगे मंडप एवं खुला बरामदा है। इत्सिंग के अनुसार इसकी ऊंचाई 61 मीटर थी, जिसकी पुष्टि मंदिर की मोटी दीवारें भी करती हैं। स्थापत्य कला एवं प्रयुक्त ईंटों की मोल्डिंग आदि के आधार पर इस मंदिर का निर्माण समय गुप्तकाल माना जाता है। चौखंडी स्तूप ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भगवान बुद्ध यहां अपने पूर्वकालीन 5 साथी भिक्षुओं से सारनाथ में मिले थे। वर्ष 1853 एवं 1904 से 5 में किए गए पुरातात्विक उत्खनन के परिणाम स्वरूप यह स्तूप अनावृत हुआ। स्तूप का आधार आयताकार है, जिसे पुनः 3 चौकोर टेरेसों से उन्नत किया गया है। टेरेस की बाहरी दीवारों में प्रस्तर प्रतिमाओं हेतु आले बने हैं। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों में गुप्त शैली में निर्मित धर्मचक्र प्रवर्तन, मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा, व्याल एवं योद्धा की प्रतिमाएं आदि प्रमुख हैं। शिल्पकला के आधार पर यह स्तूप गुप्तकालीन है। स्तूप के शिखर पर ईंटों से बनी एक अष्टकोणीय ऊंची संरचना है, जिसे मुगल सम्राट हुमायूं के एक रात्रि विश्राम की याद में सन 1588 ईस्वी में राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन द्वारा बनवाया गया था। तत्समय वह सम्राट अकबर के अधीन गवर्नर थे। 1835 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने अष्टकोणीय टावर के सतह से जमीनी सतह तक एक कुआं खोदा, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी अवशेष नहीं मिला। फलतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह अवश्य ही एक स्मारक स्तूप होना चाहिए और इसे उस स्थान पर बने स्तूप के रूप में पहचाना जहां गौतम बुद्ध बोधगया से सारनाथ आते समय पहली बार पंचवर्गीय से मिले थे। पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीनतम स्थल संग्रहालय है। सारनाथ उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों को प्रदर्शित करने एवं उन्हें सुरक्षित रखने हेतु उत्खनित स्थल के समीप एक संग्रहालय बनाने का निर्णय 1904 ईस्वी में लिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने इस विषय में पहल की तथा इसकी रूपरेखा तैयार करने का कार्य भारत सरकार के वास्तुविद श्री जेम्स रैनसम को दिया गया। यह संग्रहालय वर्ष 1910 ईस्वी से सेवारत है। सारनाथ के उत्खनन से प्राप्त तीसरी शती ईस्वी पूर्व से 12वीं शती ईस्वी तक के पुरावशेषों के प्रदर्शन हेतु इस संग्रहालय में 5 वीथिकाएं एवं 2 आलिंद हैं। संग्रहालय की वीथि संख्या 3 में इस पुरास्थल से प्राप्त अशोककालीन कला का उत्कृष्ट नमूना सिंह शीर्ष, जो कि अब भारत गणराज्य का राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रदर्शित है। वीथि संख्या 5 में गुप्तकाल की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में से एक
धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा प्रदर्शित है। चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा अंतः सौंदर्य एवं अध्यात्म बोध का अनुभव कराती है।